हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील जगरवाल फिर से आज आपके लिए एक क्लास लेके आया हूं और इस क्लास के अंदर हम आज का नया टॉपिक करेंगे। और उस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? वो है हैड बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक काम दिया था और उस काम का नाम था कि भाई आपको इसका जो मेजर टॉपिक है वो बताना है। ये इसका उस टॉपिक का ये पार्ट चल रहे हैं और इसका जो मेजर टॉपिक है ये सारा कुछ किस टॉपिक के अंदर कवर होता है, तो वो आपको मेरे प्यारे दोस्तों बताना है। ठीक है, तो वो आपको बताना था। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस क्लास को। इसके वही 5 सब्जेक्ट रहेंगे: यू, दे, वी, आई, ही और शी। ठीक है, यही 5 सब्जेक्ट रहेंगे। क्या तुम्हें खिलाया गया था? हैड यू बीन, हैड यू बीन प्लेड यस्टरडे? क्या तुम्हें कल खिलाया गया था? क्या तुम्हें कल खिलाया क्या तुम्हें कल खिलाया गया था? तो आंसर प्यारे दोस्तों कैसे बनाओगे? आई हैड बीन प्लेड यस्टरडे। आई हैड बीन प्लेड यस्टरडे। क्या बना इसका? मुझे कल खिलाया गया था। ठीक है, अगर नेगेटिव दोगे आंसर तो क्या बोलोगे? आई हैड नॉट बीन प्लेड यस्टरडे। मुझे कल नहीं खिलाया गया था। मुझे कल नहीं खिलाया गया था। मुझे कल नहीं खिलाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आपका सब्जेक्ट रहेगा। और देखो, ये हेड है और ये बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन, और ये जो आपका सब्जेक्ट था यू। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट को सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम नेक्स्ट ही एक्शन लेंगे। क्या तुम्हें कल क्या तुम्हें कल बताया गया था? क्या तुम्हें कल टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था? तो दूसरा सब्जेक्ट क्या तुम्हें से तो हमने बना लिया है, तो हम बनाएंगे क्या उनको कल टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था? हैड हैड दे हैड दे बीन हैड दे बीन टोल्ड हैड दे बीन टोल्ड अबाउट अबाउट टूर्नामेंट यस्टरडे? क्या कल क्या कल उन्हें टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था? क्या उन्हें कल टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था? तो आंसर कैसे दोगे? दे हैड बीन टोल्ड अबाउट टूर्नामेंट यस्टरडे। उन्हें कल टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, अगर नेगेटिव बोलोगे तो क्या बोलोगे? दे हैड नॉट बीन टोल्ड अबाउट
they had not been told about the tournament yesterday. कल उन्हें टूर्नामेंट के बारे में नहीं बताया गया था। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको इनको सोल्व करना है। यू हैव टू सोल्व दिस सेंटेंसेस लाइक this method, and we proceed to the next subject, and there we will take the new actions. Okay, so third, क्या हमें कल आज की क्लास के बारे में बताया गया था? क्या हमें had we been told about today's class, about today's class yesterday? क्या हमें कल आज की क्लास के बारे में बताया गया था? My dear friends, you have to give the answer according to this format. So what will you give the answer? Here आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर दोगे we had been told about today's class yesterday. अगर नेगेटिव बोलोगे कि हमें कल इसकी क्लास के बारे में नहीं बताया गया था, तो व्हाट विल यू गिव द आंसर? हियर you will give the answer we had not been told about today's class yesterday. हमें कल आज की क्लास के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो नेक्स्ट हम जो एक्शन लेंगे वो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे फोर्थ देखिए, क्या उसको इनविटेशन दिया गया था? क्या कल उसको इनविटेशन दिया गया था? क्या कल उसे इनविटेशन दिया गया था? had he been invited? क्या उसे कल इनवाइट किया गया था फॉर पार्टी? क्या उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था? क्या उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था? क्या उसे इनवाइट किया गया था? तो आंसर क्या दोगे? he had been invited for party. दूसरा, he had not been invited for party. उसे पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो अब आपको मैं सी के साथ इसका बना के दिखाता हूं और नया एक्शन लेंगे हम। यहाँ पे नए एक्शन के साथ इसको सी के साथ बनाएंगे। तो क्या करेंगे नए एक्शन के साथ? फिफ्थ देखो, क्या उसे प्रिंसिपल के द्वारा डांटा गया था? क्या कल उन मैम को प्रिंसिपल के द्वारा डांटा गया था? had she been scolded? Had she been scolded by the principal yesterday? क्या उनको
क्या, या आप सी की जगह यहां पे मैम भी लगा सकते हो, मैम, क्या उन मैम को प्रिंसिपल के द्वारा कल डांटा गया था? तो आंसर क्या दोगे? मैम हैड बीन scolded by the principal yesterday। और नेगेटिव अगर बोलोगे तो क्या बोलोगे? मैम हैड नॉट बीन scolded by the principal yesterday। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 5 सब्जेक्ट यूज किए और पांचों के साथ नए नए एक्शन हमने यूज किए। तो मुझे आशा है कि मेरे प्यारे दोस्त भी समझ गए होंगे इन एक्शन का कैसे यूज करना है इस फॉर्मेट के अंदर, और आप बहुत सारे एक्शन, बहुत सारी क्रियाएं यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन इंग्लिश जरूर सीख जाओगे विद ग्रामेटिकल, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्या है इंग्लिश आने लगेगी। तो मुझे यही कहना है कि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। तो इसी के साथ क्या है, जय हिंद और जय भारत।